Again, before I am going to present the another topic, resistance to globalization. Means what opposition globalization faced in contemporary world. Students, you know very well, the globalization in itself has been a very quarrelsome एंड इसके विषय में जो कुछ भी आर्गूमेंट्स दिया गया है इसके अपोज के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक और कुछ ऐसे देशों में जो इससे ज़्यादा प्रभावित हो गए, जिस उद्देश्य से ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया वो फुलफिल नहीं हुआ। तो इसका अपोजिशन उन सारे देशों में जहाँ इसकी रेस को नहीं देखा गया है। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत फ्लोज ऑफ आइडियाज, कमोडिटीज, पीपल एंड movement of capitals are there. But as you should know, the arguments against these systems of globalization have been always there on the World Forum. First of all, I would like to envisage regarding the political left, what they want, what they think. They have their arguments against it that globalization is a presentation of global capitalism. Means जहाँ पे मार्केट वर्ल्ड में आपके पास पैसे कितने हैं उसके आधार पे आपकी काउंटिंग होगी। परिणाम स्वरूप इस कैपिटलिज्म में जो रिच हैं और रिचर होंगे और जो पुअर हैं वो और पुअरर होंगे। दिस इज देयर स्टेटमेंट। नॉट ओनली दैट, उनका ये मतलब है पॉलिटिकल जो लेफ्ट के जो लोग हैं जो इसके विरुद्ध लेक्चर देते हैं, इसको अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में सबसे बड़ी जो बाधा है वो है स्टेट की सोवरेनिटी, स्टेट की कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप स्टेट डजंट रिमेन कैपेबल टू प्रोटेक्ट इट्स द पुअर सेक्शन ऑफ इट्स नेशन। ये तो उनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस ग्लोबलाइजेशन का। सेकेंडली, यू नो स्टूडेंट्स, कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस होता है। इकोनॉमिक लॉस में ये पॉलिटिकल लेफ्ट वाले कहते हैं कि जिस रफ्तार से, जिस उद्देश्य से प्रोग्रेस होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक ये में चाहते हैं कि इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ हमारा रिलायंस होना चाहिए अपने आप पे, और दे वांट सम रिटर्न। कल्चर की बात है तो इनका स्टेटमेंट है कि कहीं ना कहीं कल्चर हमारा प्रभावित होता है। हम कल्चर की बात करते हैं तो जो हमारा एज ओल्ड ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। तो इस तरह से इनकी ये आर्गुमेंट्स है इसके विरुद्ध। सबसे बड़ी बात है कि जो इसको अपोज करते हैं, सेकंड पॉइंट आपका बनता है कि जो इसको अपोज करते हैं वैसे नेशंस भी कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइजेशन के कोलिशन में हैं, उनसे उनके साथ अलाइन हो रहे हैं। अर्थात कुछ सम ऑफ द नेशंस आर कमिंग टुगेदर हैविंग देयर similar ideas, thoughts, and they feel themselves that they have their
similarities in their own countries with other countries, so they are aligning there, they have their coalition there. हाँ, उनका ये निश्चित रूप से कहना है कि यदि हम अलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को अपूर्ण रूप से हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि ये अलाइनमेंट हमारा इस तरह का है कि जहाँ पे हमारे आइडियाज सिमिलर हैं, हमारे थॉट सिमिलर हैं, हम एक ही तरह की को एग्जिस्टेंस में विश्वास करते हैं। अब थर्ड पॉइंट बनता है, क्या इस तरह की आवाज़ें 1999 में किस प्रकार से इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई गई, जब WTO की मिनिस्ट्रियल स्तर पे इनका जो मीटिंग था, उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे, दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशंस बेनिफिट्स अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज। अर्थात वो जानते हैं कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी अपने बेनिफिट्स की तरफ, अपने इंटरेस्ट की रक्षा के लिए उसको मोटिवेट कर देते हैं। इसलिए डेवलपिंग कंट्री में जो ग्लोबलाइजेशन को ले करके दिमाग में बातें थी, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। इस तरह से ये WTO की मीटिंग में बात हुई। सामने उभर कर आया एक अनदर वर्ल्ड सोशल फोरम। इस वर्ल्ड सोशल फोरम में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मूवमेंट्स चल रहे हैं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, उनके लिए वर्ल्ड सोशल फोरम ने एक प्लेटफॉर्म दिया, अर्थात अपनी बात को वो कह सकें, यूनाइट हो सकें, चाहे वो वुमेंस मूवमेंट हो, एनवायरमेंटल मूवमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हो, कोई लेबर कम्युनिटी है, कोई ट्रेड यूनियन है, कोई फार्मर्स की जो आवाज़ उठाने वाले इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब दे केम टुगेदर। तो इस तरह से इसका विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि इसको सही रूप में, जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया, उस रूप में इसको इनैक्ट करने के लिए, लागू करने के लिए ये किया गया। तो इस तरह से वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन का विरोध हुआ है, नो डाउट। अब बात आती है कि केवल हम नेगेटिव पॉइंट पर न जाएं, इसका फ़ायदा भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कहीं न कहीं इस ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से उनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है और उन्होंने अपनी पॉवर्टी को अपनी दूर किया है और एजुकेशन, सैनिटेशन सिस्टम्स को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया है। लेकिन ये गिने चुने देश हैं, इसका बेनिफिट्स ऑन द होल सबको नहीं मिला है। नाउ योर अनदर टॉपिक, आई मीन द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडिया एंड रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। भारत ने ग्लोबलाइजेशन को किस सेंस में लिया? अब चूँकि इंडिया को इसके बारे में अपनी सेंस अप्लाई करनी है कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली है क्या। सेकेंडली, इसमें अपनी वो बात समझने की कोशिश करनी चाहिए और अल्टरनेटिव जो वेज हैं, रास्ते हैं, जिसके माध्यम से ग्लोबलाइजेशन से यदि भारत के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, तो दैट शुड बी सॉल्व्ड। देन इंडियन पीपल, either they are in government or they are general people or they are learned people, they must come together and think about globalization, how to find out those solution for the problems being raised due to globalization, ताकि ग्लोबलाइजेशन का जो एक्चुअल अर्थ है, जो सेंस है, उसको भारत में भी लागू किया जा सके। इस संदर्भ में सबसे बड़ी बात है जो पॉलिटिकल हमारा लेफ्ट विंग है, जो कहीं न कहीं सोशलिज्म से, कम्युनिज्म से रिलेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं,
इनकी सोच है। तो इन्होंने भी बहुत सारे अपने भारत की जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं, फोरम हैं, जिसमें चाहे वो आपके ट्रेड यूनियंस हों, फार्मर्स ग्रुप्स हों या इंडस्ट्रियल बेल्ट्स के लोग हों, दे मस्ट कम टुगेदर and think about what should be done for the betterment of globalization to be utilized in our own nation. इनका विरोध ये है कि ग्लोबलाइजेशन ने कहीं न कहीं हमारे पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को और कल्चर को भी अफेक्ट किया है। सिमिलरली जिस तरह से वर्ल्ड में इनका विरोध हुआ, उसी तरह से भारत में भी लेफ्ट पॉलिटिकल जो राइट है और लेफ्ट है, तो पॉलिटिकल जो लेफ्ट है उसने इसका विरोध किया। उसका कहना था कि किस प्रकार से हमने लिबरलाइजेशन को अपनाया 1991 में, अर्थात जो रिस्ट्रिक्शंस थे उसको हमने हटा दिया। परिणाम स्वरूप अपने देश में वैसे पावरफुल कंट्रीज़ के लोगों का मोनोपोली हमारे देश में भी स्थापित हो गया, आइदर थ्रू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स एसेट्रा। तो ये कहीं न कहीं इसका विरोध करते हैं। इनका मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन में अगर आपने लिबरलाइजेशन भी अपनाया है तो हमारे देश की जो स्थिति होगी हम उसको फेस नहीं कर पाएंगे, कोप अप नहीं कर पाएंगे उन सारी सिचुएशन से। परिणाम स्वरूप आज की जो स्थिति है, जिस इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात किए, उसको हमने एनकैश नहीं कर पाया। यद्यपि इस तरह की बात नहीं है, बहुत हद तक भारत भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, इंडस्ट्रियल बेल्ट हो, हर जगह सैनिटेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, भारत ने बहुत हद तक उसमें सफलता प्राप्त करने की और अग्रसर है, प्रोग्रेसिव है। यानी हम डेवलपिंग हैं और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं विथ आवर ओन स्ट्रेटेजी। ग्लोबलाइजेशन का भी इसमें योगदान हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स given by the some reputed institutions of the world regarding the effect or impact of globalization on Indian economy and its culture and politics. Now, right wing क्या कहता है? चूँकि लेफ्ट विंग इसका विरोध करता है, राइट विंग भी इसका विरोध करता है, लेकिन उनके विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि केवल वो नेगेटिव इसके पॉइंट्स को रेज करते हैं। उनका वो जो सोचते हैं वो कहना ये चाहते हैं कि राइट विंग का ये सोच है कि जो भी हमारे पास टेलीविज़न है, बहुत सारे देशों का हमारे मार्केट में टेलीविज़न बिक रहा है, और उस टेलीविज़न के माध्यम से जो केबल नेटवर्क है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रसारण कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर अफेक्टेड हो रहा है। दूसरी पॉइंट की तरफ वो इशारा करते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने से भारत की जो अपनी कंपनीज हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ा है, क्योंकि ये अभी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखें और सोचें तो हम कहीं ना कहीं अभी पीछे हैं। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से भी अफेक्टेड हुए। नॉट ओनली दैट, इन इंडिया particularly young generation has started celebrating Valentine's Day. It means it is a direct effect on our culture. स्कूल और कॉलेजेस में जो वेस्टर्न और यूरोपियन और अमेरिकन स्टाइल ऑफ ड्रेस कोड है उनको हम अपने स्कूल और कॉलेज में अडॉप्ट कर रहे हैं। अर्थात कहीं ना कहीं राइट विंग का भी
ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ है। तो इस तरह से भारत ने भी और भारत के कुछ इंस्टीट्यूशंस ने भी, चाहे वो पॉलिटिकल लेफ्ट हो या पॉलिटिकल राइट हो, अपनी इसके विरुद्ध मंशा जताई है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आज संपूर्ण दुनिया को इंटरकनेक्ट करता है, इसकी इकोनॉमी इंटीग्रेट होती है, कल्चरल ट्रांसफ़र होता है, लेकिन किस हद तक होता है, किस प्रोपोर्शन में होता है, उस पर ध्यान देने की बात है। और बीच बीच में आवाज़ जो उठाई जा रही है वो भी लेजिटिमेट है, उसकी भी हमें ध्यान देना चाहिए और उस पर गौर करनी चाहिए। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन आपका टॉपिक यहाँ पे एंड कर दिया। थैंक यू।